Okay, so we had already discussed that blood has only cells and no fibers. So, and we have also found that there are three types of blood cells. तो आज हम लोग उनका डिटेलिंग करेंगे. जो पहला टाइप ऑफ ब्लड सेल है, दैट इज कॉल्ड रेड ब्लड कॉर्पसल्स. ओके, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या एरिथ्रोसाइट. ओके, या आरबीसी. ठीक है, तो या आरबीसी. So this is the topic that we will start today. Now, in case of RBCs actually, तो आप जानते हैं कि नहीं that these cells help in the transport of कौन, oxygen, carbon dioxide and H plus ions. ठीक है, तो ये लोग ये तीन चीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं. नाउ RBCs develop from, okay, RBCs develop from erythropoietic tissue found in the red bone marrow. Okay, found in the red bone marrow in adults. Such bone marrow is found in flat bones like क्या, ribs, तापरे vertebra, sternum, okay, girdles, etc. तो समझ रहे हो, तो ये जो बोन्स है, ये सब में आपका क्या है, ये सब में आपका रेड बोन मैरो है, तो वो आपका एरिथ्रोपोएसिस करेगा. नाउ young RBCs are just like some other eukaryotic cells and have all organelles. Okay, all organelles including nucleus. ठीक है, तो इसमें सारे ऑर्गेनेल्स होंगे इंक्लूडिंग न्यूक्लियस. तो यंग आरबीसीज में सब होता है. फुल स्टॉप. ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट, ओके, तो ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट क्या होगा, तो ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट, ओके, ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट रेटिकुलोसाइट stage appears, and it is that stage, okay, it is that stage where losing organelles begin. ओके, तो रेटिकुलोसाइट स्टेज जो है वो लास्ट स्टेज है जब आपका क्या होता था, आपका सेल ऑर्गेनेल्स होता था, बट वहां से ऑर्गेनेल्स खोना शुरू हुआ. ओके, नाउ ऑर्गेनेल्स स्टार्टेड टू बी लॉस्ट. ओके, सो मैच्योर RBCs lack any cell organelle. This is meant for storing as much hemoglobin as possible. Okay, so each RBC stores
280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ओके, तो हर आरबीसी में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है। ईच हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट 4 ऑक्सीजन molecules और 1 CO2 molecule। ठीक है, तो वो मैंने इसको और भी लिख सकते हैं, 4 ऑक्सीजन molecules with their हीम पार्ट। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन और 1 molecule of CO2 with their globin part। ओके, विद देयर ग्लोबिन पार्ट, तो इसको हम क्या कहते हैं? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। हो गया। सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसके उसका बेसिक कंसेप्ट है। ओके, तापरे लाइफ साइकिल या लाइफ ऑफ एन आरबीसी। Life of an RBC is 100 is 100 days in newborn या fetal and 120 days in adults। एक्चुअली इसका कारण क्या होता है? फीटल में रेट ऑफ हार्ट बीट ज्यादा होता है, तो इसीलिए उसका जो लाइफ साइकिल कम हो जाता है। क्लियर? तापरे शेप, तो शेप क्या होगा? तो इन नॉन मैमल्स इन नॉन मैमल्स MMMLs, ठीक है, तो इन नॉन मैमल्स दे आर स्फेरिकल, है कि नहीं? दे आर स्फेरिकल एंड न्यूक्लिएटेड। ओके, ये स्फेरिकल एंड न्यूक्लिएटेड होता है। इन mammals other than camel and okay llama, other than camel and llama, the shape is called biconcave, biconcave donut shape। ओके, डोनट शेप, ओडिया में उसको हम लोग बोरा शेप बोलते हैं। बोरा शेप विदाउट होल। ओके, तो आप याद रखेंगे, तो बोरा शेप विदाउट होल। ये मैंने ये ओडिया में है, बिकॉज अगर कोई बच्चा समझता ना हो कि डोनट क्या है, तुम लोग तो अमीर घर के बच्चे हो तो तुम लोग जानते होगे डोनट क्या है, बट जिस गरीब घर का बच्चा जिसने कभी डोनट खाया नहीं, तो उसके लिए हम बोरा शेप लिख देते हैं। Okay. So in non-mammals, they are spherical and nucleated. In mammals other than camel and llama, the shape is biconcave donut shape and enucleated, मतलब no nucleus, and have no nucleus and organelles। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? enucleated। ओके, in
In camel and llama, in camel and llama, the shape is spherical. यही फर्क होता है. The shape is spherical, but have no nucleus and organelles. तो इसलिए याद रखेंगे, इसमें कैमल में न्यूक्लियस ऑर्गेनल नहीं होता है, बट उसका शेप लोअर एनिमल्स जैसा होता है. ठीक है जी. तापरे साइज. साइज. तो ह्यूमन RBCs are nearly 7 microns. Okay, nearly 7 microns in diameter. ठीक है. तो they are nearly 7 microns in diameter. ओके, तो ये उसका कंसेप्ट है. ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट. तो ये उसका डायमीटर है. तापरे कलर. तो इंडिविजुअल RBCs are yellow colored. Okay, yellow colored, but when stacked to form a rouleau. Okay, ये एक फ्रेंच वर्ड है. ये दिस इज अ फ्रेंच वर्ड pronounced as rouleau. Okay, rouleau. So, but when stacked to form rouleau, it is red in color. ठीक है. नाउ तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है अबाउट द कलर. तापरे एक नोट लिखेंगे शेप में. एक्चुअली उसका कारण क्या है. नाउ शेप is unique and main purpose is to क्या. main purpose is to increase the surface area and also increase the volume. जनरली सरफेस एरिया बढ़ाने से इफेक्टिवली वॉल्यूम कम हो जाता है, बट ये एक अजब सा तरीका बनाया हम लोगों ने जिससे हम सरफेस एरिया भी बढ़ा सकते हैं एंड वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर RBCs. नाउ नॉर्मल काउंट. ओके, नॉर्मल काउंट कितना होता है. सो in males. Okay, normal count in males, this is 5 to 6 million. Okay, per microliter of blood. Okay, इसको म्यू एल बोलते हैं पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड उसको. और मिलीमीटर क्यूब. ओके, मिलीमीटर क्यूब ऐसा भी लिख सकते हो. ठीक है. तो मिलीमीटर क्यूब. नाउ अब लड़कियों में क्या हाल है. सो इन फीमेल्स ये अराउंड 4 to 5 मिलियन होता है. ओके, 4 to 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर क्यूब. तो नॉर्मल काउंट है. किससे मेजर किया आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मेजर्ड या काउंटेड लिख सकते हैं हम लोग, बेटर है. काउंटेड with the help of क्या. counted with the help of
न्यू बॉर, ये याद रखेंगे, ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। न्यू बॉर्स hemocytometer, so counted with the help of Newbor's hemocytometer. Okay, now तो उसके बाद डिजीजेस हम पढ़ेंगे, तो डिजीजेस को हमको ग्रीन में ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल काउंट है, अगर नॉर्मल काउंट से भटके तो आप जानते हो वो डिजीज हो जाएगा। तो कौन कौन से डिजीजेस हैं थोड़ा देख लिया जाए। ओके, तो उसमें एक इंक्रीज होगा, एक एबनॉर्मल इंक्रीज होगा, समझ रहे हो। सो इंक्रीज, एबनॉर्मल इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, सो ग्रीन पॉइंट में हम लोग लिखेंगे उसको। तो ये टर्म कांस्टेंट है, इसलिए आप इसको याद रख लेंगे। तो इंक्रीज, ओके, इंक्रीज इन काउंट, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एरिथ्रो, ओके, एरिथ्रोसाइटोसिस। तो वाई हैव रिटन इन कैपिटल, क्योंकि वो टर्म फिक्स्ड है फॉर ऑल सेल्स। ठीक है, तो एबनॉर्मल इंक्रीज अगर होगा तो क्या हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एरिथ्रो, एरिथ्रो, या इसको हम लोग पॉलीसाइथेमिया भी बोल देंगे, पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया। तो इसमें हम लोग जो एमिया है बेसिकली, वो आपका साइथो रेफर्स टू सेल्स है कि नहीं, इसको स्मॉल कर देने से होगा CYTH, ओके, पॉलीसाइथेमिया। तो ये इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप उसको याद रख सकें। तो पॉलीसाइथेमिया का मतलब क्या है, इंक्रीज इन, एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी काउंट। तापर डिक्रीज को हम लोग क्या कहेंगे, डिक्रीज इन काउंट, तो उसको हम लोग कहते हैं व्हाट, दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोसाइटोपेनिया। समझ रहे हो, तो ये उसका डिक्रीज है। बोले बोले, तो ये है आपका एरिथ्रो, स्पेलिंग गड़बड़ हो गया। सर, हाँ बोलो। एरिथ्रोसाइटोसिस और पॉलीसाइथेमिया में डिफरेंस क्या है? अभी यहाँ लिखा है ये इंक्रीज है, ये एबनॉर्मल इंक्रीज है। ओके, एबनॉर्मल देखो, इंक्रीज क्या होता है, सपोज जैसे अभी तुम थोड़ा सा भाग दौड़ ज्यादा करना शुरू कर दोगे, तो बॉडी देखेगा कि तुम्हारा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है, तो वह एरिथ्रोसाइटोसिस कर देगा, है कि नहीं। जैसे आपका जो एथलीट्स लोग हैं, वो लोग शिमला में क्यों ट्रेनिंग करने जाते हैं, एरिथ्रोसाइटोसिस कराने के लिए। बट अब अगर तुम्हारा कोई बिना कारण के इंक्रीज है एंड बहुत ज्यादा इंक्रीज है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ट्यूमर लाइक ग्रोथ हो रहा है, सो कैंसरस ग्रोथ हो रहा है, तो ये आपका उसको पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। ठीक है, मैंने हद से ज्यादा अगर बढ़ रहा है, ओके, बिकॉज एक चीज याद रखिए, प्लीज रिमेम्बर ऑलवेज पुलकित विश्वाल, जब फिजियोलॉजी आप लोग पढ़ेंगे, बैक ऑफ द माइंड चीजों को याद रखेंगे। देखो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कंपोनेंट्स कितना परसेंट होता है, कंपोनेंट्स अराउंड 55%, 45% होगा, जबकि आपका ये कितना परसेंट होता है, जो सेल्स, तो सेल्स जो है या कॉर्पसल जो है, वो आपका -100 हो जाता है। तो अगर आप दो बातें हो सकती हैं, अगर आप सिर्फ सेल्स बढ़ाओगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्लाज्मा कम हो जाएगा, तो प्लाज्मा कम हो जाने से क्या होगा, बहाव कम जाएगा। बिकॉज यू नो और नॉट दैट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है,
वो फ्लो करता है। ये तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है वो फ्लो करता है। तो आप जैसे जैसे वो विस्कस हो जाएगा तो धीरे धीरे फ्लो होगा क्या, बोलो, तो फ्लो कम हो जाएगा। बुझलो कि नहीं, फ्लोटा कम ही जीवो। सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसलिए फ्लो आपका कम हो जाएगा। अरे विस्कस एक फ्लोटा कम ही जीवन, सोच के बताओ। तो द फ्लो विल यस डिक्रीज, सर। समझ रहे हो? तो आपका फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। ओके। अदरवाइज अगर हम लोग माने परसेंटेज नहीं बढ़ाएंगे बट सिर्फ सेल्स बढ़ा देंगे, तो अगर हम लोग जितना प्लाज्मा उतना प्लाज्मा रखेंगे, जितना सेल उतना सेल रखेंगे, तो अब क्या गड़बड़ होगा बताओ। सो नाउ व्हाट विल बी द प्रॉब्लम, बोलो। माने हमें प्लाज्मा को किसी विल नॉट डिस्टर्ब द कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा, सेल्स में हम लोग आरबीसी और बढ़ाएंगे, तो क्या होगा बोलो। तो प्लाज्मा नहीं बढ़ेगा और सेल बढ़ता ही जाएगा। हाँ, माने आरबीसी बढ़ता जाएगा, तो क्या हाँ, गड़बड़ तो वही डिस्कस होगा ना। ओहो, भेजा फिर लगाओ, वॉल्यूम भेजा बढ़ेगा। भेजा लगाओ, भेजा लगाओ। सही तो तब मैंने आप लोग क्लास में वैसे ही उठ के चले आते हो ना बिना पढ़े धड़े, वही प्रॉब्लम है आपको तो मैं बार। WBC और प्लेटलेट्स का नंबर। वेरी गुड। तो आप समझ रहे हो, अगर हम लोग आपका सेल परसेंटेज नहीं बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका प्लाज्मा अफेक्टेड नहीं हो रहा है तो आपका विस्कोसिटी अफेक्ट नहीं होगा, बट आपका कंपोजिशन अफेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप अननेसेसरीली आरबीसी बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका ये कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? मैंने कहा जो डब्ल्यूबीसी है एंड प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी तो बहुत ज्यादा कम होते हैं, तो ये जब से ज्यादा मार पड़ता है आपके किस में, आपका ये बहुत कम हो जाएगा। जो प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स वो दैट विल अफेक्ट वेरी वेरी बैड, समझ रहे हो? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए फिजियोलॉजी हर समय भेजा खुला होना चाहिए आपका। ओके, सो लाइक दैट, तो ऑलवेज कीप योर ब्रेन्स ओपन because this is not history, you have to read properly। चलिए, सो अब हम लोग चलते हैं। तो ये हमने सेल काउंट डिस्कस कर लिया है। तो ना हम लोगों ने पढ़ा था दैट नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट। तो हीमोग्लोबिन काउंट क्या है, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट, सो दिस इज अराउंड कितना, बोलो, 13 से 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड, उसको डेसीलीटर बोला जाता है, डेसीलीटर ऑफ ब्लड, समझ रहे हो? तो इसीलिए अगर अगेन ये विथ रिस्पेक्ट टू मेल्स होता है, तो मेल्स में ये मेल्स में होता है। ओके, एंड फीमेल्स में हम लोग क्या करेंगे, तो फीमेल्स में हम लोग लिखेंगे 11 से 13। ओके, इन फीमेल्स, बोले बोले। सो ये आपका जो काउंट है, सो दिस काउंट इज व्हाट, सो ये आपका हीमोग्लोबिन काउंट है। तो किस सहारे में हाउ यू काउंटेड, तो काउंटेड विथ द हेल्प ऑफ सैलीज। ये सब ऑलवेज याद रखेंगे, ये पेटेंटेड टेक्निक है, मतलब दूसरा इसको कोई बना नहीं सकता। सो दिस इज सैलीज हीमोमीटर। ओके, तो सैलीज हीमोमीटर है ये, फाइन, दिस इज सैलीज हीमोमीटर। एंड वो सेल्स कैसे काउंट किया था हमने, हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, तो हीमोमीटर से हीमोग्लोबिन काउंट होगा, हीमोसाइटोमीटर से ये काउंट होगा। नाउ अब तो बीमारी क्या है,
So decrease in hemoglobin count is known as what? Anemia. Okay, anemia. One of the main causes is deficiency of Fe2 plus iron due to iron absorption problems. ओके, तो आयरन एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम्स के लिए आपका एनीमिया होता है। ये वन ऑफ द रीजन है, ओके, नॉट द ओनली रीजन। और भी बहुत कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ एक ही कारण डिस्कस किया है। भले भले, सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेड ब्लड सेल। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो चलेंगे आगे। बाकी हमने हीमोग्लोबिन कैसे ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड एक्सेट्रा, वो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक बार डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, सो आपको कुछ पूछना तो होता नहीं है जनरली, तो इसलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेल में। सो दिस इज कॉल्ड योर वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जो कि ज्यादा डायनामिक टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल्स आएंगे। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या WBC या ल्यूकोसाइट्स, ओके, और वी आल्सो कॉल देम ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, नाम से स्टूल डाला मुझ गरीब का तो क्लास ही होता है, पढ़ दो। सो नाउ, तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ल्यूकोसाइट्स? तो दीज आर नॉर्मल सेल्स, है कि नहीं? These are normal cells with organelles. Okay, these are normal cells with organelles, but still called corpuscles because they are highly modified for their particular, say लाइट देखिए ऑफ करो, फिजियोलॉजी, है कि नहीं? तो उनका जो पर्टिकुलर फिजियोलॉजी के लिए वो लोग पूरी तरह से मॉडिफाई हो जाते। जी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कॉर्पसल का मतलब क्या होता है। कॉर्पसल का मतलब होता है जिंदा लाश। इट इज ए टाइप ऑफ डेड बॉडी। ओके, सपोज किसी को पता चल जाए कि उसका मौत कब होने वाला है, तो नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट, बोलिए। सेम ही होगा, जिंदा लाश। हाँ हे, देखो बड़ा मजा। अनिल देशमुख को जी, बिहार पुलिस के अफसर को पहले क्वारंटीन में जाना है। बदमाश बॉम्बे पुलिस। हाँ, अरे मर्डर हो तो लेना ठीक है, नहीं तो यूजलेस। तुम लोग कोई भी अब से पिक्चर नहीं देखना, सब बैन कर दो पिक्चर, ओके, जब तक हमारा प्यारा आप सबका न्यारा सुशांत को न्याय नहीं मिलता। Will not see any picture in the TV. Yes, we will download all and see personally in the mobile, है कि नहीं? तो मोबाइल में देखेंगे, लैपटॉप में देखेंगे, CD लाके देखेंगे, ताकि उनका बिजनेस बर्बाद हो और वो रोड पे आ जाए। यू प्रॉमिस? ओके सामने, तो नो हॉल बिजनेस, ओके। और कोई भी अमेजन प्राइम में नहीं देखेगा, क्योंकि वो सबसे उनको पैसा मिलेगा। तो इसलिए हम लोग जो भी देखेंगे उनका CD उसको डाउनलोड कर दो और देखो, चोरी करके देखो, ताकि उनको एक पठन्नी ना मिले। चलिए, उन्होंने हमारे सुशांत को मार दिया, हमारा लाडला सुशांत। चलिए, so these are normal cells with organelles but still called corpuscles because they are highly modified for their physiology, and okay, and so लाइट दिया,
and so their death is destined. Okay, या determined. क्योंकि देखो जो भी आर्मी में एडमिशन लेता है, नौकरी करता है, तो उसको एक चीज तो कम माने उसका एक चीज तो गारंटी हो जाता है। क्या बोलो? रिटायरमेंट से पहले डेथ या यस, इंजरी मीन्स मौत की गारंटी मिल जाती है। तो वंस यू आर एंटरिंग इनटू द आर्मी, डेथ इज ऑलमोस्ट एसर्टेन, है कि नहीं? आप नहीं मरते हो, वो आपकी स्किल सेट है। बट एक फौजी का लाइफ का कीमत कितना होता है? एक गोली, वन बुलेट इज इनफ फॉर हिज लाइफ। ओके, so these are normal cells with organelles, but still because they're highly modified for their particular physiology, and so their death is destined or determined. Next point. Now these cells do not have any pigments. है कि नहीं? These cells do not have any pigment, and so these cells सर do इनका not. स्ट्रक्चर कैसा होता है? किसका स्ट्रक्चर? डब्ल्यूबीसी। तुमको मार खाने का शौक है? तो जब हम पढ़ेंगे तो पहले से पूछता क्यों है? तुम्हारा भेजा आउट है ना क्या? चलो, सो दीज सेल्स डू नॉट हैव एनी पिगमेंट एंड ऑलरेडी मैं स्ट्रक्चर आपको पिछले क्लास में बना के देखा हूँ, संस्कार दास। इट सिंपली प्रूव्स दैट यू आर नॉट रीडिंग द पास्ट क्लासेस, एंड योर तुम लोग का क्लास का जो यूट्यूब विजिट इज द जीरो, है कि नहीं? तो इसीलिए वो सब नहीं सर, प्रूव, मैं देखती हूँ। ये प्रूव करता है कि आप लोग कुछ नहीं देखते हैं घर जाके, सर्कुलेशन खत्म होने के बाद मैं सिर्फ पूरा झूठ, डाउनलोड कर दूंगा। सिर्फ झूठ बोलते। तू डाउनलोड करते रहे बस, और कुछ नहीं करेगा। डाउनलोड करके सर मैं अपने देखती हूँ। डाउनलोड मैं करके अपने देखता भी हूँ। डाउनलोड सर करके मैं अपने लाइक घर में करता दे। हूँ। हाँ, चलिए। सो दीज सेल्स डू नॉट हैव एनी पिगमेंट्स। आप जानते हो जो अभी स्पेशल सेक्शन F1 या प्राइम 40 का बना 11th, माने वो लोग हर बंदा 1 से 2 बार देखता है। अगर आप देखोगे मेरा पर डे व्यूअरशिप इज एटलीस्ट 500 to 1000, एंड यू वोंट बिलीव उसका 99% शेयर सिर्फ वो 2 बैच पे है, बाकी कोई। एंड आयरॉनिकली ट्यूशन बैच के लिए जब मैंने ये बनाया, वो लोग कुछ नहीं देखते हैं। वो सबसे बड़ा अपमान है जेजेस का, जो कि तुम लोग को ये ज्यादा देखना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो कम पढ़ते हैं ना, तुम लोग तो ज्यादा पढ़ते हो। अभी तुम लोग का ब्लड में ही चल सर्कुलेटरी सिस्टम 3-4 दिन क्लास लगेगा, बट LRDAV का एक दिन में सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आता है? तो ये सब आप इतना भेजा तो आपका है। चलिए, सो अब यू डोंट, क्या किया जाए तुम लोगों को पता नहीं। सो इसलिए these cells do not have any pigment, and so they are colorless, and so ତାକୁ ଉଠେଇକି କୁହ ସେ ତିଆରି କରିବା ରାକ୍ଷୀ। आज राखी है ना, तो वी हैव pledged that we will not use any Chinese rakhi, so that's why we will be making rakhi with the help of quilling. चलिए, ये तो सीढ़िया का ची तक आना आना। The cells do not have any pigment, and so they are colorless, and so called क्या? WBC. ओके, तो इनको व्हाइट ब्लड सेल्स कहने का कारण क्या है? क्योंकि उनका कोई कलर नहीं है। कलर ना होने का कारण क्या है? उनका कोई भी पिगमेंट नहीं है। ठीक है, क्लीन करो, देखो सिंपल अच्छी तरह। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, तो से पे दे आर कॉल्ड WBC या व्हाइट ब्लड सेल्स। नाउ दीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग कलर से लिखते हैं। ओके, now these are of two types. These are of two types.
on the basis of presence of, क्या? These are of two types on the basis of presence of, कौन? बोलो. Presence of chromophilic granules. No, chromophilic granules in the cytoplasm. So what is chromophilic? बोलिए. Chromophilic, ये सब आपको कलर समझ. लविंग, यस. क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर, प्लस फिलेम का मतलब होता है लव, लव लव. तो इसलिए दे आर कॉल्ड स्टेन लविंग ग्रैन्यूल्स. ओके. तो इसलिए इनके पास स्टेन लविंग ग्रैन्यूल्स है कि नहीं, उस आधार पे ये सब पिछले क्लास में मैं आपको करा चुका हूँ, पर आप लोग कुछ नहीं आता है आज के डेट पे. वो आप लोग कालू जाके क्या अंडा देते हो या घर